एक बात बताएं दोस्तों, गुस्से में अक्सर इंसान सामने वाले से वो बोल देता है जो उसके दिल में दबा हुआ होता है, या वो बोल देता है कि जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, उसके दिल को ठेस पहुंचे। और होता भी ऐसा है कि सुनने के बाद सामने वाले के अंदर विचार भी वैसे उत्पन्न होते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो कहना नहीं चाहता था, लेकिन उस आवेश में उसने वो कह दिया। अब इसका क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है कि सामने वाला भी अब गुस्से में उस व्यक्ति को वो बोल देता है जो उसके दिल में दबा हुआ होता है, या नहीं चाहते हुए भी ऐसी बात बोल देता है जो उसको भी तकलीफ पहुंचाए। लेकिन इसमें एक चीज जो समझने वाली है दोस्तों, कि यहां एक सिलसिला चालू हो जाता है। अब वो हर बात ऐसी तलाश करता है कि इसे हर्ट हो जाए, और वो व्यक्ति सामने वाला ऐसी बात बोलता है जो इसको हर्ट हो जाए। एक दूसरे की हर्ट करने का जो सिलसिला है वो चलता रहे। लेकिन इसमें मेरा मानना है, अगर ये सिलसिला चलाने से अच्छा है अगर आवेश में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो 2 मिनट रुक के ये सोचिए कि क्या मेरे द्वारा कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण सामने वाले को ठेस पहुंची है। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण ये गुस्से में है और हमसे ऐसी बात बोल रहा है, क्योंकि ये पहले तो कभी नहीं बोलता था ऐसी बात। और जैसे ही आप ये सोचना चालू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन होगा, और अगर ना भी हो रहा हो तो वो बजाय वो सिलसिला चलाने के अगर आप उससे, मेरा मानना है, प्यार से ये बोलेंगे कि भाई मेरे द्वारा अगर कोई भी जाने अनजाने गलती हो गई हो तो यार सॉरी, मुझे माफ करना भाई। और पता नहीं क्यों लोग जो है सॉरी बोलना अपने ईगो को हर्ट करना मान लेते हैं, इसे ईगो से जोड़ देते हैं। अरे भाई, सॉरी बोलना अपने आप को छोटा साबित करना नहीं है, अपने आप को बड़ा साबित करना है। और कहीं ना कहीं उस उलझनों से निजात पा जाना है जिस उलझनों में एक दूसरे की कमियां ढूंढ रहे थे। और मेरा मानना है अगर आप ऐसे शब्दों को बोलेंगे तो हो सकता है अगर आपके द्वारा कोई ऐसी बात हो जो उसको बुरी लगी हो तो वो भी बहुत सहजता से बताएगा कि हाँ भाई यार ये बात आपकी हमें बुरी लगी। तो वहां पर क्या हुआ, क्लियरेंस हो गया। और जो सिलसिला एक दूसरे की कमियां ढूंढने में लग रहा था, एक दूसरे की जो है अच्छाइयां देखने में लग गया। आपने बहुत से रिश्तों को देखा होगा, जब कम्युनिकेशन आपस में बंद हो जाती है तो एक अजीब अजीब से ख्याल आते होंगे कि यार ये इनसे बातें कर रहा हो, मेरी ही बात कर रहा होगा, वहां बैठा है मेरी ही चर्चा चल रही होगी, फोन पे बात कर रहा है मेरी ही बुराई कर रहा है। लेकिन जब क्लियरेंस हो जाता है तो ये जो चीजें दिमाग में चलती हैं ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं, और जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एडिक्शन में जाने के लिए, क्योंकि अगर आपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने दिमाग लगाया कि निगेटिविटी ऐसी चल रही है और उस फ्रस्ट्रेशन में आके एडिक्शन का इस्तेमाल कर लिया, नशे का इस्तेमाल कर लिया, तो वो जो चीजें नॉर्मल कंडीशन में कम दिख रही थी वो फिर आपको वैसी ही जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तह वैसी, ऐसी ही बातें निगेटिव आने लगेंगी और आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, नशे का सेवन करेंगे
और फिर जहां पर मर्यादाएं एक दूसरे की रखी जा रही थी नशे की कंडीशन में, वो सारी मर्यादाएं तार तार हो जाएंगी और आप वो प्रेजेंटेशन करेंगे जो आपने कभी कल्पना नहीं की हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है नशे में जाने के लिए। तो मेरा मानना है, अगर किसी को आप इज्जत दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, तो उसको इतना अधिकार भी दो कि अगर वो कोई बात आपकी बता रहा है तो उसको सहजता से सुनो, और उस बात में अगर आपको कोई अपनी जो है चीजें हैं, कुछ ऐसा है, तो उसको आप क्लियर भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सामने वाले की मनसा समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला रेड कलर, तो कोई जरूरी नहीं सभी लोग गुलाब के विषय में ही सोचें, सभी लोग सिंदूर के विषय में सोचें, सभी लोग जो है दुल्हन के विषय में सोचें। कोई खतरा भी सोच सकता है, कोई खून भी सोच सकता है ना। तो अपने अपने सोचने के नजरिए हैं, लेकिन सहजता से जब हम अपनी बातों को क्लियर करेंगे सामने वाले के सामने, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस बातों में व्यक्ति को आपत्ति होती है, लेकिन जब उसको क्लियर किया जाता है तो वो व्यक्ति सहमति जताता है। इसको कहते हैं तर्क से वितर्क होता है और वितर्क से नवीन तर्क का जन्म होता है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकल चीजें हैं जिसको हमें समझना होता है। और ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि अगर हम आवेश में आके गलत चीजों का सेवन करते हैं और फिर अपनी बात को क्लियर करने जाते हैं तो और ज्यादा लड़ाई होती है, मेरा मानना है।